उत्तम आर्जव धर्म की जय। वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने मुक्ति मार्ग को सरल कहा है। उसमें मायावी जनों के स्थिर रहने की योग्यता स्वप्न में भी नहीं है। मायाचारी के निमित्त से राजा सगर को दुर्गति में जाना पड़ा है और उसी निमित्त से हिंसामयी यज्ञ की परंपरा चल पड़ी है। इसी भरत क्षेत्र में चारण युगल नाम का नगर है। उसमें सुयोधन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी अतिथि नाम की पटरानी थी। इन दोनों के सुलसा नाम की पुत्री हुई थी। उसके स्वयंवर के लिए विधिवत सर्वत्र सूचना पहुंचने पर बहुत से राजागण चारण युगल नगर में आ गए। अयोध्या का राजा सगर उस स्वयंवर में जाने को उत्सुक था कि उसने अपने तेल लगाने वाले के मुख से सुना कि सिर में एक सफेद केस आ गया है। राजा कुछ विरक्त हो गया। राजा सगर की मंदोदरी धाय ने उसका फल किसी उत्तम वस्तु का लाभ सूचक बतला दिया और मंत्री विश्वभू ने आकर राजा से कहा कि महाराज, हम ऐसा ही प्रयत्न करेंगे कि वह सुलसा तुम्हें ही वरण करे। सगर की मंदोदरी धाय ने सुलसा के पास आकर राजा सगर के अनेकों गुणों का वर्णन करके सुलसा को राजा सगर में आसक्त कर लिया। इधर रानी अतिथि को जब यह बात मालूम हुई तब उसने राजा सगर की निंदा करके अपने भाई के पुत्र मधुपिंगल को वरण करने के लिए सुलसा को समझाया और मंदोदरी को सुलसा के पास आना जाना बंद कर दिया। मंदोदरी ने यह बात राजा सगर को कही और राजा सगर ने अपने विश्वभू मंत्री को बुलाकर कार्य सिद्धि के लिए आदेश दिया। बुद्धिमान मंत्री ने राजा की बात स्वीकार कर कूटनीति से स्वयंवर विधान नामक एक ग्रंथ बनवाया और उसमें वर के अच्छे बुरे लक्षण लिख दिए और उस ग्रंथ को संदूकची में बंद करके गुप्त रूप से उसी नगर के बगीचे में गड़वा दी। किसी समय वह संदूकची निकाली गई और यह प्राचीन शास्त्र है ऐसा समझकर वह पुस्तक राजकुमारों के समूह में बचवाई गई। उसमें लिखा था कि कन्या और वर के समुदाय में जिसकी आंख सफेद और पीली हो, माला के द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा कन्या की मृत्यु हो जाती है या वह मर जाता है इत्यादि। ये बातें मधुपिंगल में मौजूद थीं। अतः वह यह सब लज्जावश वहां से बाहर चला गया और हरिसेन गुरु के पास जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। राजा सगर में आसक्त सुलसा ने स्वयंवर में उसे ही वरण कर लिया। मधुपिंगल मुनिराज किसी दिन आहार के लिए किसी नगर में गए थे। वहां कोई निमित्त ज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि इस युवा के चिन्ह तो पृथ्वी का राज्य करने के योग्य हैं, परंतु यह भिक्षा भोजन करने वाला है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है, यह सब व्यर्थ है। उसके साथ दूसरे निमित्त ज्ञानी ने कहा कि यह तो राजलक्ष्मी का ही उपभोग करता, किंतु सगर के मंत्री ने झूठ मूठ कृत्रिम शास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया, इसीलिए इसने लज्जावश दीक्षा ले ली है। उस निमित्त ज्ञानी के वचन सुनकर मधुपिंगल मुनि क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो गए। मैं इस तप के फल से अगले जन्म में राजा सगर के समस्त वंश को निर्मूल करूंगा, ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिंगल ने निदान कर दिया। अंत में मरण करके वह असुरेंद्र की महिष जाति की सेना की पहली कक्षा में 64,000 सुरों का नायक महाकाल नाम का असुर हुआ।
वहां वह कुअवधि ज्ञान से पूर्वभव के सब वृत्तांत विदित कर वह देव क्रोध से भर गया। मंत्री और राजा सगर के ऊपर उसका बैर और दृढ़ हो गया। फिर भी वह उन्हें जान से नहीं मारना चाहता था, किंतु उसके बदले में वह उनसे कोई भयंकर पाप करवाना चाहता था। अपने अप्रिभाय को सफल करने के लिए वह उपाय और सहायकों की चिंता में यत्र तत्र घूम रहा था। इधर उसके अभिप्राय को सिद्ध करने वाली दूसरी घटना हो गई। जय जिनेंद्र।